आगे हम देखते हैं कि रिजल्ट के दिन काफका टेंशन के मारे जोर जोर से चीखने लगता है। तभी उनके मैनेजर उन्हें बताता है कि टेस्ट का रिजल्ट आ चुके हैं। फिर काफका और इचिकावा डिसाइड करते हैं कि वो लोग रिजल्ट को एक साथ 3 गिनने तक खोलेंगे। काफका सोचता है कि ये उसका आखिरी चांस है। अगर वो इस बार पास नहीं हुआ तो वो आशीर का साथ कभी नहीं दे पाएगी। फिर वो दोनों एक साथ अपने एनवेलप को खोलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी पास हुए कैंडिडेट को एक सेरेमनी पर बुलाया जाता है। माँ इजुम आईई से कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम पास हो जाओगे, जिस पर आओ कहता है था तुम्हारे बारे में भी मुझे यही लगा था, और वैसे भी यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सब यहाँ पर होना डिजर्व करते हैं। तभी वहाँ पर शिनोमिया आ जाती है और हमें पता चलता है कि शिनोमिया ने एग्जाम पर टॉप किया है। इधर हसी इचिकावा से काफका के बारे में पूछता है, लेकिन इचिकावा उसे कुछ बता पाता इससे पहले ही वहाँ पर आशीर आ जाता है। इसके बाद शिनोमिया को भी स्टेज पर बोला जाता है क्योंकि उसने एग्जाम में टॉप किया था। आशीर उससे कहती है कि आज से तुम सब डिफेंस फोर्स का हिस्सा हो, जिस पर शिनोमिया कहती है कि मैं सभी 27 ऑफिसर की तरफ से ये प्रॉमिस करती हूँ कि हम लोग इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तब आशीर कहती है कि तुम एग्जाम में हुए एक्सीडेंट में सबकी बहुत मदद की है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये सुनकर शिनोमिया सोचने लगती है कि ये सब मैंने नहीं किया, इसका हकदार तो सिर्फ काफका है, लेकिन वो आखिर है कहाँ? उसने मुझे वहां पर एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट किया था, जो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। मुझे उसके इस काजू रूप के बारे में सच जानना है। तभी वहां पर काफका आ जाता है, जिसे देख शिनोमिया खुश हो जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां कोनोमी बताती है कि काफका ही बिनो एग्जाम में फेल हो चुका है, क्योंकि उसने एग्जाम में 0 स्कोर किया है, इसलिए उसके बारे में बात करने का कुछ नहीं है। तभी ससरो कहता है कि अगर कोई इसे अपने टीम में नहीं लेना चाहता तो मैं इसे रखूंगा। भले ही इसने एग्जाम में 0 स्कोर किया हो, लेकिन उसे काजू के बारे में बहुत नॉलेज है और उसने एग्जाम में बाकी सबकी भी बहुत मदद की थी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा फनी है। मुझे नहीं पता कि वो कभी भी एक फुल ऑफिसर बन पाएगी या नहीं, लेकिन मैं अपने कैडेट के तौर पे इसे अपने टीम में रखना चाहता हूँ। अब प्रेजेंट में आस्ट्रो सबसे कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूं कि आप लोगों ने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया। पिछले कुछ सालों से हमें हायर फॉर्टिट्यूड वाले काजूस देखने को मिल रहा है, और अब एग्जाम में हम लोगों ने देखा था कि मरे हुए काजूस फिर से जिंदा हो गए। तो आगे आने वाले मिशंस आप लोगों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हो सकता है कि आपके पहले मिशन पर ही आपकी जान चली जाए, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझ पर पूरा भरोसा करें। मैं आप लोगों से वादा करती हूं कि मैं आपके सामने आप लोगों का शील्ड और भाला बन के खड़ी रहूंगी। अब ये सुनकर काफका बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि और मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आसरो, अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। आशीर उससे कहती है कि काफका हिबिनो, तुमने मुझे बीच पर डिस्टर्ब किया है और एक सीनियर ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसीलिए अब तुम्हें 100 पुशअप्स मारने होंगे। अब ये सुनकर काफका सोचने लगता है कि मैं तो ये जोर से नहीं बोलना चाहता था, ये गलती से हो गया। इधर काफका की हरकतें देखकर सोसर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसने तो अभी से मजाक करना शुरू कर दिया। कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि आपको इसे इतनी बड़ी सजा देना चाहिए। फिर वो आशीर की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या मैंने अभी अभी कैप्टन को हंसते हुए देखा। खैर जो भी हो, लेकिन मैं काफका को सिर्फ इसी वजह से अपनी टीम में नहीं रखा हूं। जब वहां पे सभी काजू जिंदा होने लगे थे, तब हमें एक 99.8 फॉर्टिट्यूड का जो सिग्नल मिला था। मुझे अभी भी लगता है कि वो एक टेक्निकल एरर थी, लेकिन उसी वक्त काफका के वाइटल सिग्नल आना बंद हो गया था। मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगा, इसीलिए मैंने उसे अपने टीम में रखा है ताकि मैं उस पर नजर रख सकूं। इधर सभी लोग काफका को अपने 100 पुशअप्स पूरा करने के लिए चीयर अप करने लगते हैं, लेकिन इससे पूरा करते हुए वो बुरी तरह से थक जाता है। तभी उससे बात करने के लिए शिनोमिया उसे बुलाने आती है, जिसे देख फूरा से उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हो। शिनोमिया ये सुनकर सीनों में उसे ना कह देती है। काफका कहता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं। तभी शिनोमिया आकर उसे एक लात मारती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि एक कैफे में काफका को और इचिकाबा शिनोमिया को सारी कहानी सुनाता है। इसे सुनकर शिनोमिया कहती है कि क्या तुम सच में काचू को खा लिया है? छी यार, तुम कितना घटिया हो। फिर काफका उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें सब कुछ डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, हो सकता है कि वो लोग मुझे ठीक कर दे। जिस पर शिनोमिया कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें ना मारे, लेकिन वो लोग हर रोज तुम पर नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस वजह से तुम कभी भी एक डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और इसके अलावा अगर उन्हें एक बार किसी काजू के पावर का पता चलता है तो वो लोग उसके बॉडी पार्ट से पावरफुल हथियार बनाने लगते हैं। अब ये सब सुनकर काफका की गांड पड़ जाती है और वो शिनोमिया से कहता है कि प्लीज शिनोमिया, इसके बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। फिर शिनोमिया उसे एक लात मार के दूर कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम इंसानों के लिए खतरा बन चुके हो तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। अब अगले दिन सभी का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है, जहां इचिकाबा आगे बढ़ता है और अपने सभी टारगेट को हिट करता है।
हम देखते हैं कि इचिकावा ने अपने टास्क को 2 मिनट और 35 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है और वो अपने शूट के 18 पर पावर को यूज कर पा रहा है। ये देखकर फू से सोचता है कि गावा ने अपने पर्सनल बेस्ट स्कोर को अचीव कर लिया है, तो अब मुझे भी कुछ करना होगा। फिर वो भी अपने ट्रेनिंग टास्क को कंप्लीट करने चला जाता है। फुरा से इसे 2 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अपने शूट के 20 पर पावर को यूज कर पा रहा है। अब फर्स्ट कहते हैं कि देखो इचिकावा, मैं तुमसे जीत गया, अब तुम अपने आप पर इतना भी घमंड मत करो। तभी वो लोग देखते हैं कि शिनोमिया ने अपने टास्क को 1 मिनट और 16 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है और वो अपने सूट के 55 पर पावर को यूज कर पा रही है। तब शिनोमिया उनसे कहती है कि क्या तुम लोग कंपटीशन कर रहे हो, पर इसका क्या फायदा, तुम दोनों का स्कोर मिलाकर भी मुझसे कम है। अब आगे हैं, हम देखते हैं कि काफका अपने टास्क को 6 मिनट और 39 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है और वो अपने शूट के 1 पर पावर को यूज कर पाता है। ये देखकर साफका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो शिनोमिया के पीछे भागने लगता है और उससे कहता है कि तुमने देखा, फाइनली मैंने 0 से 1 पर पार आ गया। फिर सिनो मुझसे कहती है कि तो तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम्हारा सिर्फ 1 पर है और मेरा 55 पर। तभी सोसर उससे कहता है कि काफका, अगर तुमने ऐसे ही परफॉर्म किया तो तुम कभी भी एक ऑफिसर नहीं बन पाओगे और तुम्हें 3 महीनों में डिफेंस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। तो चलो, अब तुम सभी ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओगे। अब ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। इसे देखकर सोरो कहता है कि तो तुम सबको इससे प्रॉब्लम है, तो अब तुम लोग किस ग्राउंड के 15 चक्कर लगाने वाले हो। फिर सोसर कोनोमी को बताता है कि इन लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, चाहे वो खुद वहां पर मौजूद रहें या ना रहें। अब आगे वो सभी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके नहाने चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ शिनोमिया और उसके साथी भी नहाने के लिए जाती है, जहां वो लोग कैप्टन आसरो से मिलते हैं। आशिर उनसे कहती है कि तुम लोग यहाँ आ सकते हो क्योंकि मैं यहाँ से बस जाने ही वाली हूँ, तो क्या तुम ठीक हो शिनोमिया? जिस पर शिनोमिया हाँ कहती है। वो आशिर की बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उससे पूछती है कि वो डेली किस टाइप की ट्रेनिंग करती है। इस पर आशिर उसे अपने साथ बेसिक ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करती है। इधर दूसरी तरफ फरो आज साब को बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब उस पर एक गाजू ने हमला कर दिया था और तब आशिर ने उसकी जान बचाई थी। सिर्फ इसीलिए उसने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया। आगे हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी कैप्टन आसरों को देखकर यहाँ पर आए हैं। फिर वो सभी मिलकर काफका को पूछता है कि आखिर उसने डिफेंस फोर्स को क्यों ज्वाइन किया, जिस पर काफका सबको बता देता है कि वो और आसरो 55 के दोस्त थे और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस किए थे और इसी वजह से वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है। अब ये काफका सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसका फायदा उठा के काफका वहां से चुपचाप निकलने लगता है, लेकिन तभी वो लोग काफका को वहां पर रोक लेते हैं और मजबूरन काफका को सारी कहानी उन्हें बताना पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि गर्म पानी में बहुत देर तक रहने की वजह से वो सभी बेहोश हो जाते हैं। अब अगले दिन उन लोगों का ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाता है, जहां वो लोग अलग अलग ट्रेनिंग एक्टिविटीज करने लगते हैं। आगे काफका ट्रेनिंग करने के बाद देर रात तक पढ़ाई करने लगता है और सोचता है कि मेरे पास अब ज्यादा कहीं नहीं बचा है, तो इसीलिए मुझे सबसे 2 गुना ज्यादा मेहनत करना होगा। तभी वहां पर वाइस कैप्टन ससरो आ जाता है। वो काफका से कहता है कि तो तुम यहाँ पर अपने बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो काफका कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं यहाँ से फायर नहीं होना चाहता। फिर शशर पूछता है कि क्या तुम ये सब आशिर का साथ देने के लिए कर रहे हो? अब ये सुनकर काफका उठ खड़ा होता है और पूछता है कि आखिर आपको ये सब कैसे पता चला? इस पर सोसर कहता है कि यहाँ पर तुम लोग जो कुछ भी बातें करते हो वो सब रिकॉर्ड होता है। फिर काफका उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ साथ खड़ा रहूंगा। तो सोसर उससे कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे वाइस कैप्टन की स्पॉट लेना चाहते हो? काफका कहता है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर हाँ, मैं किसी भी तरीके से उसका साथ देना चाहता हूँ। अब ये सुनकर सोसर थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है, जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तब सभी लाइट्स ऑफ कर देना और डोर को लॉक कर देना। याद रखना काफका, मैं कभी भी तुम्हें अपनी जगह नहीं लेने दूंगा, और हाँ, बाकी ऑफिसर्स के साथ ज्यादा क्लोज मत होना, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पर अचानक से काजू अपीयर होने का अलार्म बजने लगता है और सभी लोग इसके लिए रेडी होने लगते हैं। ये देखकर सोसर काका से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे यही कह रहा था। तो चलो फिर, अब तुम्हारा पहला मिशन का टाइम हो चुका है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।